Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach physics class 12th. Topic पोटेंशियोमीटर, विभव मापी क्या है? तो विभव मापी एक ऐसा विद्युत उपकरण है जिसकी सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा सेल के विद्युत वाहक बल की माप की जाती है। क्या है भाई? तो यह एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी मशीन है, विद्युत मशीन है जिसके द्वारा हम दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा सेल के विद्युत वाहक बल की जो कि माप करते हैं। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर measure the potential difference between 2 points and also measure the EMF of a cell. Potentiometer is an electronic device. By the help of it or by the help of potentiometer measure the potential difference between 2 points and also measure the EMF of the cell. कंस्ट्रक्शन में हम ध्यान देते हैं कि यह 10 मीटर लंबे मैंगनीज के तार से बना होता है। 10 मीटर लंबे मैंगनीज के तार से बना होता है जिसमें इस 10 मीटर तार को एक एक मीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और वे टुकड़े पैरेलल समांतर लकड़ी के आधार पर कसे रहते हैं तथा इन टुकड़ों के साथ तांबे की एक मोटी पत्ती समांतर क्रम में जोड़ दी जाती है और इसके साथ एक मीटर स्केल लगा होता है, मीटर पैमाना लगा होता है, ठीक है ना, जिस पर जो कि जे होती है की सहायता से, जो कि जे की सहायता से, ठीक ना, शून्य विक्षेपण को पढ़ा जा सकता है। किस पर? मीटर स्केल पर जो कि जे की सहायता से शून्य विक्षेपण हम जो है कि पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो संरचना में क्या होगा भाई? ये जो पोटेंशियोमीटर है 10 मीटर लंबा मैग्नीज के तार से बना होता है। इस वायर को हम 1 मीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं और एक दूसरे के समांतर इन टुकड़ों को रखते हैं, लकड़ी के आधार पर कस देते हैं पिन से। इसके साथ समांतर क्रम में कॉपर धातु की पट्टी लगी रहती है। इसके दोनों सिरों ए और बी को पेच से लकड़ी पर कस देते हैं और इसके साथ एक मीटर स्केल लगा देते हैं। इस मीटर स्केल पर जो कि जे की सहायता से हम शून्य विक्षेपण क्या करते हैं? पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो क्या है भाई? कंस्ट्रक्शन में हम इसको इंग्लिश में यदि समझना हो तो क्या समझेंगे कि पोटेंशियोमीटर इज मेड बाय 10 मीटर लॉन्ग मैग्नीज वायर दैट वायर कट इन 1 मीटर पीसेस and placed on the wooden base parallel to each other and fixed by a screw. With the wire, a copper blade attached to सीरीज वाइज, वायर के साथ कॉपर की प्लेट सीरीज वाइज अटैच रहती है। By the help of screw, a meter scale attached to the wire. वायर के साथ एक मीटर स्केल अटैच कर देता है। On the help of जो कि G, we reach the zero deflection on मीटर स्केल।
ओके, अब हम देखते हैं इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है। तो हम मान लेंगे, सपोज करेंगे कि AB एक प्रतिरोधक तार है जिसका सिरा A बैटरी के धन टर्मिनल से, इस AB का सिरा A बैटरी के धन टर्मिनल से तथा बैटरी का ऋणात्मक सिरा से एक कुंजी, धारा नियंत्रक तथा B सिरा जोड़ दिया जाता है। धारा नियंत्रक इस तार AB में बहने वाली धारा को नियंत्रित करता है और इस व्यवस्था को हम कहते हैं प्राइमरी सर्किट, प्राथमिक रेखी सर्किट बोलते हैं। किसको? जिसमें कि AB में A सिरे से एक बैटरी जोड़ते हैं जिसका धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल को बैटरी के ये कुंजी, धारा नियंत्रक और तार के बीच सिरे से जोड़ देते हैं, ऋणात्मक सिरे को, ठीक है ना। और धारा नियंत्रक क्या करता है? इसमें बहने वाली धारा का नियंत्रण करता है। इस व्यवस्था को प्राइमरी, ठीक है ना, परिपथ कहते हैं। जब हम इस पर विभवांतर लगाते हैं तो A से B की ओर धीरे धीरे विभवांतर घटता है। विभव जो है कि विभव का पतन होता है। कहाँ से? A से B की ओर जैसे जैसे जाते हैं तो विभव का पतन होता है। तो किसी भी तार में एकांक लंबाई में होने वाले विभव पतन को, विभव में पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। किसी भी तार के एकांक लंबाई में होने वाले, चाहे इस तार AB के एकांक लंबाई में होने वाले विभव के पतन को विभव प्रवणता कहते हैं और इसे K से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर दूसरी व्यवस्था में क्या करते हैं कि एक सेल लेते हैं और उसका धन टर्मिनल A से जोड़ देते हैं और ऋण टर्मिनल से एक जोकी G जोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे? जोकी G जोड़ देंगे और इस व्यवस्था को द्वितीयक परिपथ कहते हैं, सेकेंडरी सर्किट कहते हैं। ओके, तो हम ध्यान देते हैं प्रिंसिपल पर। क्या कह रहा है कि सपोज दैट AB इज अ resistant wire, AB is a resistant wire which positive A end attached to the positive end of battery and negative end of battery attached to K current controller and the end B. This arrangement is known as primary circuit. Current controller control the current flowing in wire AB. This arrangement is known as primary circuit. The potential drop along wire A to B. पोटेंशियल ड्रॉप एलॉन्ग वायर A to B, मतलब वायर A to B की ओर मूव करने पर ग्रेजुअली पोटेंशियल में ड्रॉप होता है। ओके, द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर या पर यूनिट लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय K। पोटेंशियल ग्रेडियंट को K से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय K। इन अदर अरेंजमेंट अ सेल इज अटैच्ड टू end A। The positive terminal of cell attached to end A and negative terminal attached by जो कि
J. That arrangement is known as secondary circuit. Suppose that a jockey attached to point P. In that condition, the potentiometer galvanometer saw zero deflection. सपोज करेंगे कि जब हम जोकि जे को किसी पॉइंट पी पर अटैच कराते हैं और उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन होता है, ठीक, तो हम क्या मानेंगे कि ए और यस अटैच पॉइंट के बीच पोटेंशियल कितना मान लेंगे, तो ए और पॉइंट पी के बीच पोटेंशियल हम कंसीडर कर लेंगे VAP हो जाएगा। कब? जब हम जो कि जे को अटैच कराते हैं पॉइंट पी पर, तो ए और पी के बीच पोटेंशियल जो डिफरेंट होगा वो AP होगा। यह पोटेंशियल डिफरेंट इस सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल होता है। व्हेन जो कि जी अटैच अ पॉइंट P, ठीक, द पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन P एंड A इज called VAP, which is equal to the EMF of the cell. Then the potential gradient. So then potential gradient K इक्वल क्या हो जाएगा? K इक्वल VAB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A to B बाई लेंथ L, ओके, वोल्ट पर मीटर। क्लियर? कह रहा है कि इफ गैल्वेनोमीटर saw zero deflection when the length of wire is L, or in the length L condition, the potential saw zero deflection. In that condition, wire AP, the potential difference between wire AP के बीच पोटेंशियल डिफरेंट इक्वल VAP। जब पोटेंशियोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन इसका गैल्वेनोमीटर शो करता है, कब? जब वायर की लेंथ L हो, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VAP इक्वल हो जाएगा KL। तो VAP क्या भाई? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड P, और K पोटेंशियल ग्रेडियंट, L पूरे एक उस कंडीशन में जीरो डिफ्लेक्शन, जबकि वायर की लेंथ क्या हो? L हो, उस कंडीशन में ये जीरो डिफ्लेक्शन होता है। देन द पोटेंशियल डिफरेंट VAP इक्वल KL। In that condition, the EMF of cell E equal VAP, potential difference A to P equal KL. This is the formula by which we measure the potential difference between 2 points or measure the EMF of cell. ओके, तो देखते हैं हम लोग सिद्धांत में, जैसे कि हम बताए हैं आप लोगों को कि क्या होता है कि इसमें AB एक जो है कि तार है, जिसमें तार AB प्रतिरोधक तार है, जिसका A सिरा हम जोड़ देते हैं बैटरी के धन सिरे से, और बैटरी का ऋण सिरा से कुंजी, धारा नियंत्रक और ये B सिरा जुड़ता है। धारा नियंत्रण क्या करता है? इस तार AB में बहने वाली धारा को नियंत्रित करता है। तो इस व्यवस्था को
प्राइमरी सर्किट कहते हैं। ठीक ना। अब इसमें बिंदु ए से बी की ओर धीरे धीरे धारा में विभव में पतन होता है। तो विभव में पतन, प्रत्येकांक लंबाई में होने वाले विभव में पतन को बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऐसे वायर ए बी के एकांक लंबाई में होने वाले विभव में जो पतन होता है उसको कहते हैं विभव प्रवणता। ठीक है ना। और इसे के से इंडिकेट करते हैं। कैसे इंडिकेट करेंगे? के से। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं दूसरी व्यवस्था में कि एक सेल के धन सिरे को लेते हैं और ए से जोड़ देते हैं और सेल का ऋण सिरा से एक जोकी जोड़ करके यहाँ पर अटैच करा देते हैं। जब हम मान लेते हैं कि बिंदु P पर जोकी को लाते हैं तो कोई शून्य विक्षेपण होता है। जब जोकी को आप पेन P पर जब टच कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होता है? शून्य होता है। तो उस कंडीशन में E और P के बीच, E और P के बीच जो विभवांतर होगा सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कब? जब हम जो कि J को ऐसे बिंदु पर यहाँ पर टच कराते हैं P पर किसमें जीरो डिफ्लेक्शन होता है, उस स्थिति में बिंदु A और P के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तब हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, VAP मतलब कि बिंदु P में विभवांतर। तो क्या हो जाएगा? तो VAP बराबर VAP इक्वल क्या लिखेंगे? तो विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता इक्वल क्या होता है भाई? तो विभव प्रवणता इक्वल होता है A और B के बीच विभवांतर VAB बाई कुल लेंथ L, जिसको हम लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। हिंदी में हम बता रहे हैं, इंग्लिश में बता दिए। ठीक है। अब कह रहा है कि यदि शून्य विक्षेपण की स्थिति हो तो विक्षेपण की स्थिति क्या हो? शून्य हो। कब? जब वायर का लेंथ L हो और उस कंडीशन में यदि विक्षेपण की स्थिति क्या हो? शून्य हो। तब शून्य विक्षेपण की स्थिति में, ठीक है, कब? शून्य विक्षेपण की स्थिति में वायर का लेंथ L हो तो VAP इक्वल क्या हो जाएगा? विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल VAB बाई L वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर। ठीक है। तब कह रहा है कि यदि शून्य विक्षेपण की स्थिति में वायर की लंबाई L हो तब VAP इक्वल होगा KL। ठीक है। अतः सेल का विद्युत वाहक बल E इक्वल VAP इक्वल KL, ये हो जाएगा आपका। ये इस फॉर्मूले से हम किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल या दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। ओके।